तो जब सावन के दूसरा सोमवार हवाए तो आज बुलेटिन में सबले पहली बात करबो एक रही। भगवान शिव के प्रिय महीना सावन के आज दूसरा सोमवार है। बिहनिया ले ही शिवालय मन में श्रद्धालु मन की भीड़ उमड़त है और मंदिर मन में आज भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना करे जाते। आज दिन भर शिवालय में शिव के पूजन हो ही। बता दें कि रायपुर के हटकेश्वर महादेव में घलो श्रद्धालु मन के भारी भीड़ बेरा उमड़े है। वही अंबिकापुर की अगर बात करन ता यहाँ घलो बिहनिया ले ही शिवालय मन में जल चढ़ाए बर श्रद्धालु मन के लाइन लगे हवाए। तो तस्वीर घलो के आप मन देखा तो कि कौन तरह ले महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मां भक्त उमड़े है, कांवड़िया मन यहाँ पहुंचे हवाए। उन्हें अंबिकापुर की भी अगर बात करन ता अंबिकापुर के मंदिर में घलो के लोगन अभिषेक करे बर लाइन लगा के खड़े नजर आइन है। एक संगे प्रदेश के अलग अलग जम्मू क्षेत्र में आज महादेव की पूजा अर्चना करे जाते। लोगन सावन के ये महीना में शिव भगवान ला प्रसन्न करे बर भांति की पूजा करते। विशेष पूजा अर्चना की तैयारी आज करे गए है। जिन तरह ले कोरोना काल के बाद अब लोगन ला मंदिर में प्रवेश के इजाजत मिले है, ये लिहाज ले भी ये महीना सावन के महीना बहुत ही खास है लोगन बर। और आज सावन के दूसरा सोमवार हवाए और लोगन बड़ संख्या में पहुंच के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें माने जाते हैं कि शिव भगवान के ये प्रिय महीना हवाए और सावन के महीना में पूजा अर्चना के विशेष महत्ता होते। इसने तो शिव भगवान भोलेनाथ तको कहे जाते हो मनला और भोलेनाथ जल के अभिषेक ले तको प्रसन्न हो जाते। और यही वजह है कि लोगन आज जलाभिषेक पर लाइन लगा के खड़े अलग अलग शिवालय में नजर आए हवे। तस्वीर घलो के आप मन देखा था कि कौन तरह ले लइका बुजुर्ग सबो जन लाइन में लगे नजर आए थे। एक संगे बिहनिया ले ही ब्रह्म मुहूर्त ले ही लोगन अलग अलग शिवालय में पहुंच के शिव भगवान के पूजा अर्चना करे थे। तो सावन के आज दूसरा सोमवार है और दूसरा सोमवार में घलो पहली सोमवार के जैसे ही भक्तन के भीड़ जेने तेन नजर आई से लोगन अलग अलग शिवालय में पहुंचे हवाए और भगवान शिव के आराधना करे थे, भगवान शिव के पूजा अर्चना होते। तो आपो मन कहूं ना कहूं जरूर जाहू। फिर ई बेरा अगर आप मन घर में बैठे हवाओ तो IBC 24 के माध्यम ले आप मन अलग अलग जगह के शिवलिंग के दर्शन हमन करा देथन। हमार संग में दो सहयोगी हमार मन संग जुड़े थे, एक रायपुर ले स्टार जैन और दूसरा या अंबिकापुर ले अभिषेक हमार मन संग जुड़े हवाए। दोनों ले ही गोट बात करबो। फिर सबले पहली रुक कर लेथन रायपुर के स्टार, कौन मंदिर में आप हवाओ और IBC 24 के जम्मू दर्शक मन ला आज शिवलिंग के दर्शन आपके माध्यम ले कराना चाहते। देखिए हमन जो है महादेव घाट स्थित जो हटकेश्वर नाथ मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं और आपन देखू तो लोगन मन के भीड़ सुबह से लगे हैं। श्रद्धालु मने लगातार आवत है। लोगन मन से बात करते हैं। बताइए भैया कितना उत्साह है आपको है और क्या कुछ कहेंगे सावन सोमवार? बहुत उत्साह है भैया सावन सोमवार के लिए। कितनी देर से आप लोग लाइन में लगे थे, क्या कुछ कहेंगे? थोड़ी पौन घंटा हो गया हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे समय बाद ऐसा अवसर मिला है, जल चढ़ाने का, अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे तो पहली बार मिल रहा है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं श्रद्धालु मन है जिन बताते हैं कि वो लंबे समय से वक्त के इंतजार रही से 5 बजे से लोगन मन लाइन में लगे हैं, जिन लगातार चलत है, दर्शन करत है, जाते है। श्रद्धालु मन लगातार आवत जाते हैं और कुछ हमारे संग मौजूद होकर गोट बात करते हैं। का कुछ महत्व रहते सावन के सोमवार की बात करबो तो हिंदी में बात करिए। हिंदी में सावन सोमवार का कितना महत्व रहता है? बहुत महत्व है, बहुत महत्व है सावन सोमवार का। वैसे तो साल भर आते हैं लेकिन आज विशेष महत्व रहता है, क्या है? थोड़ा बिल्कुल विशेष महत्व है सावन का। शंकर जी का प्रिय दिन है इसलिए इसका बहुत महत्व है। देखिए साफ आपको बता दूं कि लोगन मंजे ने व्यवस्था लगे हुए लाइन में लगे हुए सुबह से बाहर गलो नंदी के प्रतिमा स्थापित करे गए है और अंदर अपन जो शिवलिंग है और भोलेनाथ के दर्शन करे के बाद लोगन मन के इसने व्यवस्था करे गए है कि एक टनल बनाते गए दूर से ही जेवे के माध्यम से लोगन मन जल चढ़ाते दूध चढ़ाते। निश्चित तौर मास्टर लंबा लंबा लाइन देख के ही समझे जा सकते है कि कब का भीड़ ये मेरा हवाए और पौन घंटा ले अगर लोगन लाइन में लगे है यानी कि भारी भीड़ ये मेरा उमड़े हवाए। अंबिकापुर के घलों के रुक कर लेथन अभिषेक हमार मन संग हवाए। अभिषेक मंदिर में आपो मन दिखत हाउ कौन तरह ले हैं उत्साह नजर आते कब का भीड़ हवाए और कौन मंदिर में आप मन हवा वही बेरा?
देखो अभी जोन हमन हन वो गौरी शंकर मंदिर के रूप में जाने जाते हैं जिन पुलिस लाइन के पास है। लेकिन सिर्फ ये मंदिर में नहीं बल्कि जम्मू जो मंदिर है वो करा जिन शिव भक्त हैं वो पहुँचे हैं और पूजा अर्चना के जिन दौर है वो चलत आते हैं। खास तौर पर बात करें तो जो शंकर घाट के जिन मंदिर है वो करा केसरिया रंग में जब भक्त पहुँचिन और जयकारा करिन भोले बाबा के तो जो माहौल रही से वो देखत बनत रही से। कल भी करीब 1000 से ज़्यादा जिन कांवरियाँ हैं वो निकले हैं और लगातार जिन ये करा ले जब करीब 65 किलोमीटर दूरी के वो यात्रा तय करी और कैलाश गुफा तक जल झारे पर जाही। जो मंदिर है आप देख सकते हो कि भगवान शिव के आराधना चलत है और लोगन मन भक्त मन एक पहुँचे हैं और अपन अपन आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना चलत है। पूरा सावन के महीना में जिन पूजा अर्चना रहते भगवान शिव के रहते वो करल जाते, लेकिन जिन सावन सोमवार है उनमें विशेष महत्व रहते और यही कारण है कि मंदिर में लोगन पहुँचते अपन अपन मान्यता के अनुरूप जिन जल भी चढ़ाते हैं फूल पत्ती भी चढ़ाते हैं। अब जो मांग करते हैं यही मानल जाते कि जिन भगवान शिव है वो ओकर जो भक्त मन है उमन के पूरा मांग ला करेल। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित जी बात करबो। महाराज कितना भीड़ होते कैसे पूजा करते हैं करा? पूजा तो बहुत अच्छा से होल और लगभग में हजारों के संख्या में भीड़ होल। कल तो सब गई केसरिया रंग पहन करके सब कैलाश गुफा अंबिकापुर से। और अभी वर्तमान में सावन के महीना के बहुत ही अच्छा मानल गई है कि भोले बाबा पार्वती जी के साथ यही धरती पर वास करते हैं और वास करके यहाँ हर व्यक्ति के देखते हैं कि कौन का करत है। एक चलते कोई भी पूजा पाठ हो, धूप दीप जलाना हो, भगवान के पूजा करना हो, किसी भी प्रकार से करे से बहुत पुण्य मिलेगा आदमी के। सावन के महीना बहुत पवित्र माने जाते हैं और सावन सोमवार के का महत्व है? सावन सोमवार के ही पवित्रता है जो 4 या 5 ठो मिलेल ओकर में भगवान भोलेनाथ साक्षात हर मंदिर में रहते हैं। जो आदमी आके पूजा करे ओके बहुत ही पुण्य मिले। तो ये पंडित जी बताते नहीं कि कतका जो महत्व रहते है सावन सोमवार के भगवान शिव और जिन पार्वती जी हैं वो मानल जाते हैं कि धरती में रहते हैं और जिन भक्त मन अपन मुराद लेकर मंदिर में आते हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं और मन के जो मुराद है वो पूरा होते जी। स्टार अभिषेक आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही जन IB24 के जम्मू दर्शक ला आज दर्शन करवाए हो घर बैठे शिव भगवान के। चलो बढ़बो आगे खबर में बात करबो राजधानी रायपुर में को तरह ले नशा के कारोबार एक से बढ़ जाते। राजधानी रायपुर पुलिस हा नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करत हुए 2 रेस्टोरेंट और कैफे में अवैध रूप ले हुक्का और शराब पिला 4 आरोपी ला गिरफ्तार करके भारी मात्रा में हुक्का के सामान और अवैध शराब तक जब्त करे हवाए। बताया जाते कि पुलिस हा शहर के VIP रोड स्थित महफिल रेस्टोरेंट और T2 रेस्टोरेंट में अवैध रूप ले हुक्का और शराब पिलाए की शिकायत उमला मिलत रही से, जेकर बाद साइबर सेल और माना थाना के एक विशेष टीम ला तैयार करके यहाँ दबिश देगी से। तो जी हाँ, बड़ संख्या में नाबालिग मन हुक्का पियत मिले हैं और कई लोगन खुलेआम यहाँ शराब तक पियत रहे। पुलिस दोनों ही महफिल कैफे के मैनेजर रेखराज साहू और कैफे T2 के मैनेजर केलेंद्र यादव सहित संजय साहू सौरभ गुरवेकर ला गिरफ्तार करके मौका लाए ले शराब और हुक्का के सामान तक को जब्त करे हवे। एक संगे कोटपा एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके महफिल रेस्टोरेंट के संचालक निखिल रघुवंशी और कैफे T2 रेस्टोरेंट के संचालक अभिषेक मोटवानी के तलाश में जुटे हवाए। 2 अलग अलग जगह जहां शिकायतें मिल रही थी वहां कार्रवाई किए हैं। न केवल कोटपा एक्ट के तहत बल्कि वहां पर अवैध रूप से शराब रखना पाए जाने पर और विक्रय करना पाए जाने पर 34 की भी कार्रवाई किए हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकरण में अलग अलग 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे संग जुड़त है। तहसीन लगातार पुलिस कार्रवाई करत रही थे, फिर एक बाद भी कहूं न कहूं एक फिर हुक्का के संचालन, हुक्का बार के संचालन और अवैध शराब की बिक्री तक शुरू हो चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने इसमें ये कहा था कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करना है और खासतौर से हुक्का को बैन किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे इसमें कि हुक्का जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा और नशे की श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद क्योंकि इस बात की शिकायतें ज्यादा मिली कि नाबालिग उसको ज्यादा पी रहे थे, तो इस वजह से उसको बैन किया गया। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू में की गई, उसके बाद जो है पूरी तरह से ये बंद हो गया। अब सिर्फ उसको लोगों ने अपने घरों के लिए उसमें यूज किया था जो उसके शौकीन लोग थे। उसके बाद जो है अब फिर पुलिस अब दूसरे दीगर कामों में लग गई। तो उसके बाद जो है फिर ये जो कैफे संचालक है इन लोगों ने उसको
उसमें चोरी छिपे पिलाना शुरू किया। उसके बाद इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है कल जो है पुलिस ने यहाँ पे की है, क्योंकि खबर मिल रही थी माना इलाके में महफिल कैफे और जो टीटो कैफे है वहां पे चोरी छिपे पिलाया जा रहा है हुक्का, और अवैध रूप से शराब भी पिलाई जा रही है। तो वहां पे एक विशेष टीम तैयार की गई। उसके बाद जब वहां दबिश दी गई तो वहां बड़ी संख्या में नाबालिग भी हुक्के पीते मिले और शराब पीते मिले। तो वहां पे पुलिस सबको गिरफ्तार किया और नाबालिगों के परिजनों को बुलवा के उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसमें जिस तरीके से जो टीटो कैफे है और जो महफिल रेस्टोरेंट कैफे है उसके जो मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो उसमें कोटपा एक्ट की कार्रवाई की गई और आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि इसमें जो कैफे संचालक हैं रघुवंशी और मोटवानी ये दोनों फरार हैं और अभी पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। और पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि आगे भी इस तरीके से अगर शिकायतें मिलती रहेंगी, और उन्होंने आम जनों से भी कहा है कि अगर इस तरीके की जो कोई पिला रहे तो अगर वो पुलिस को जानकारी देते हैं तो वो जानकारी गोपनीय रखेंगे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी खबर पर नजर बना के राखो आपन तहसीन जम्मू जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे खबर में अब बात करबो राजधानी पुलिस अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर तस्कर मनला गिरफ्तार कर रहे। बताया जाता है कि आरोपी मन के नाले 2.5 लाख रुपया के शराब जब्त हुए वही पुलिस मामला के खुलासा करके यह बताइस कि हरियाणा के शराब के तस्करी करे जात रही से विधानसभा थाना इलाका ले ऑल्टो और बुलेरो वाहन ले शराब ला जब्त करे गए हैं। दोनों ही तस्कर मुकेश वर्मा और जतिंदर पाल लोटस पार्क कुम्हारी दुर्ग के रहिया बताए जाते और दोनों आरोपी के कब्जा ले हरियाणा के 42 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त करेगी है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया ले ज्यादा है। चेकिंग पॉइंट में एक गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें हम लोगों को लगभग 24 बोतल शराब मिली थी। फिर उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए पता किए कि ये दारू कहाँ से लेकर आया था, जिस पर जो पहले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम मुकेश वर्मा था। उसने एक जतिंदर पाल सिंह नाम के व्यक्ति के बारे में बताया, जिसके बाद उसका लोकेशन लिया गया और आमानगर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से लगभग 42 पेटी हरियाणा की शराब जब्त की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में आज ले प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी मन के सामूहिक हड़ताल हवे। आज ले 29 जुलाई तक के सरकारी दफ्तर में कामकाज प्रभावित रही। बता दें कि कर्मचारी मन केंद्र के समान भत्ता के सलग मांग करत हवे। वहीं कर्मचारी मन के हड़ताल में जाए ले 5 दिन तक सरकारी कामकाज प्रभावित रही। वहीं लोगन ला तको परेशानी उठाना पड़ी। तो आज ले लेके 29 जुलाई तक के सामूहिक हड़ताल के ऐलान कर्मचारी मन कर दे। सलग बार बार ये मन लामबंद होवत है। केंद्र के समान भत्ता के मांग ला लेके राज्य सरकार के कर्मचारी मन कई घाव हो चुके हैं। जब ये मन आंदोलन करे थे और एक घाव फिर लामबंद होते हुए मैंने केंद्र के समान भत्ता के मांग ला लेके सामूहिक हड़ताल के ऐलान करे हैं। बताया जाता है कि आज ले लेके 29 जुलाई तक के सरकारी कामकाज प्रभावित रही, जेकर ले जनता ला तक को परेशान होना पड़े। अंबिकापुर में भी सरकारी दफ्तर मन में कामकाज ठप रही। आप बता दें कि आज ले जिन तरह ले 5 दिन तक के हड़ताल के घोषणा करेगे है लेट हुए अंबिकापुर में तक कामकाज प्रभावित रही। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाए के मांग ला लेके ये हड़ताल करे जाते और सरकारी दफ्तर के कामकाज एकर ले कई जगह में प्रभावित हुई। अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के ये आंदोलन है जिला लेके प्रदेश भर के जिन कर्मचारी मन है तीन मन लामबंद हो चुके हैं, चाहे राजधानी रायपुर के होवे, अंबिकापुर के होवे या फिर प्रदेश भर के लोगन होवे। प्रदेश भर के लोगन कर्मचारी मन जिन हैं तीन अब लामबंद होते हुए एकजुट होते हुए ये आंदोलन करैया हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी मन के समान भत्ता के मांग ला लेके सलग राज्य कर्मचारी मन आंदोलन करत हवे, लामबंद हुए और घाव फिर अब मोमन आंदोलन के मूड में नजर आते हैं। ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी स्टार और अभिषेक रायपुर राजधानी रायपुर और अंबिकापुर ले जुड़े थे। पहले रुक कर अभिषेक आपके कौन तरह ले आज यहाँ सरकारी कामकाज प्रभावित रही, काबर की सलग देखे जाते हैं कि केंद्र के समान भत्ता के मांग ला लेके कर्मचारी मन घेरी बेरी आंदोलन तो करते हैं, फिर अब एक घाव फिर सामूहिक हड़ताल के ऐलान कर दे गए हैं। देखो एक जो तैयारी है जो कर्मचारी संघ के अधिकारी कर्मचारी हैं उन पहले लेकर लेके रखे हैं। हाँ एक पहली जिन दफ्तर में तैयारी करे गए है और अधिक से अधिक लोगन मनला हड़ताल में आय के मांग जिन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है तेन हर करे है और इमन के सलग मांग ये है कि जिन तरीका ले केंद्रीय कर्मचारी मनला महंगाई भत्ता मिलत है जो राज्य के कर्मचारी हैं ओहू मनला महंगाई भत्ता दिहल जाए। तो ये आशंका यही है, संभावना यही है कि जिन
ये आंदोलन हो ही ओकर जम्मो असर जिन दफ्तर हैं ओकरा पढ़ी और कामकाज पूरी तरीके से ठप हुई, चाहे राजस्व के बात करन, शिक्षा विभाग के बात करन या फिर दूसर विभाग के बात करन, तो सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तैयारी में हैं और एक तरह से पहले ले रणनीति बना दे गए है। काहे कि जिन प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी के एमन के नेता मन हैं ओमन निर्देश दे हैं, संभाग स्तर में एकर तैयारी हुए है और जिला स्तर में भी तैयारी हो के साथ साथ ब्लॉक स्तर में भी पहले ले बैठक हो गए है और एमन के 5 दिन के जिन हड़ताल के चेतावनी दे गए है कि 5 दिन जिन ये पूरा कामकाज ठप रही, एक बाद जिन शनिवार और रविवार पड़ते तो एक तरह से पूरा सप्ताह में एक प्रभाव पड़ सकत है और का तैयारी प्रशासन और शासन स्तर से करे गए है। काहे कि जिन लोगन मन आही ओमन परेशान हुई, अधिकारी कर्मचारी अगर दफ्तर में नहीं रही तो जिन लोगन मन पहुँचे वाला है ओमन काफ़ी परेशान हुई। कई सारा जरूरी काम होते जेकर बर जो कर्मचारी की जरूरत पड़ते, लेकिन अगर उमन नहीं रही तो एक तरह से कहे जा सकते हैं कि जिन सरकारी जो कामकाज है ओकर ऊपर पूरा असर पड़ सकता है। तो प्रशासन का तैयारी करे बड़ी परेशानी यही हवा है कि जनता ला सल्लग एकर से परेशान हो थे। स्टार आप मन के रुक करबो जिन तरह ले अभिषेक घलो के जानकारी देने कि प्रदेश भर में यह हड़ताल आज हो ही सामूहिक हड़ताल हवा और 1 हफ्ता के हड़ताल के घोषणा कर देंगे। ऐसे में तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाही। आखिर का एकर बैठ के हल नहीं निकाले जा सके काबर कि लंबा बेरा ले ये मांग चलत हवा। देखिए, कर्मचारी मान के जो मांग है कि केंद्र सरकार के बराबर वो मतलब महंगाई भत्ता दे जाए, एकर बार बेरी बेरी उमन आंदोलन करत रही से वो ओकर बाद भी सरकार से ओकर कोई बातचीत नहीं बनी, जेकर बाद उमन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी 1 हफ्ता के हड़ताल के लगभग 5 दिन के हड़ताल हमन कह सकते होला करे के घोषणा करे रही से। अब देखना है कि अभी तक तो सरकार की तरफ से पहल होत रही से, लेकिन हड़ताल को लेकर कोनो बातचीत नहीं हुई से, जेकर कारण ये मान के चलत हन कि हड़ताल आज हुई, लेकिन का बर के समय लंबा है 5 दिन, तो लगते मोला कि सरकार भी मामला में चिंता कर ही गंभीर हुई और ओखर से पहले आज कोई बातचीत करके बैठक करके कोई बैठक हो सकते हैं, जेकर बाद कुछ बीच के रास्ता निकाले जा सकते हैं। काबर के यदि आप मन देखो तो सरकारी काम का जिन भी है वो पूरा जो है ये जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी एक ऊपर रहते हैं, चाहे फाइल के ड्राफ्टिंग करना हो, चाहे वाला साइनिंग कराए पर अधिकारी मन पर ले जाना हो, या फिर ये तो अधिकारी मन के काम हो गए। आम जनता के काम काज की बात करबो तो यही तृतीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी जिन है वो पहली काम वेखर से पढ़ते हैं। तो यदि एकर मन के हड़ताल हो जाए तो पूरा सिस्टम व्यस्त व्यस्त हो जाए और प्रदेश के जनता ला काफ़ी हलाकान होए का जरूरत पड़ी है, परेशानी के सामना करे पर पड़ी है। तो मोला लगता है कि आज पहला दिन हड़ताल हुई जरूर है, लेकिन ओकर बीच में सरकार की तरफ से और कर्मचारी मन की तरफ से कोनो बैठका होके बीच के रास्ता निकाले जा सकते हैं। निश्चित तौर में निकाले ही पड़ी खबर की ये हड़ताल के पहला दिन हवा, एक संगे सप्ताह के तको पहला दिन है। लोगन सोचते कि पहले ही दिन सरकारी काम ला जाके काम करा ले जाए, लेकिन जिन तरह ले 1 हफ्ता के हड़ताल है कर ले ओमन ला सलग परेशानी हुई। स्टार अभिषेक आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू जानकारी बात करबो बीजापुर के पतेड़ा में इतवार के एक भाव फिर नक्सली मन आगजनी की घटना ला अंजाम दे हवा। बता दें कि एक जेसीबी 2 पिकअप में नक्सली मन द्वारा आग लगाए के घटना सामने आए है। एक संगे काम में लगे मजदूर मन के संग तक को नक्सली मन मारपीट करे हवा। घटना के बीजापुर एसपी अंजनेय वार्ष्णेय पुष्टि तक करे हवा। तो तस्वीर में आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले काम में लगे जेसीबी ला आग के हवाला नक्सली मन कर दे हैं। एक संगे जिन मजदूर मन यहाँ काम करत रही ने ओकर मन संग मारपीट के घटना लतको मन अंजाम दे हवा। बात राजनांदगांव के जहां सिंधी कॉलोनी में बीते 1 जुलाई के एक व्यापारी के संग माल लूट के वारदात ला अंजाम देवैया 3 आरोपी मन ला पुलिस गिरफ्तार करे है। बता दें कि व्यापारी संजय गनशाने रात के 9 बजे अपन दुकान बंद करके दिन भर के बिक्री के रुपया बैग में लेके घर लौटत रही से और यही बीच 2 लोगन हा उनकर हाथ मारा के रुपया ले भरे बैग ला लूटे के प्रयास में ओकर ऊपर लोहा के रॉड और धारदार हथियार ले हमला करे रही है, जेमा संजय गंभीर रूप ले घायल हो गए रही से, जेकर बाद पुलिस जांच करत रही, जेमा सीसीटीवी फुटेज के आधार में पुलिस शहर के दीनदयाल कॉलोनी चिकली के रहिया करण मानिकपुरी तक पहुंची से और पूछताछ करे में यह अपन गुनाह कबूल करे हवे। मानिकपुरी वारदात में शामिल बालौद के रहिया रुपेश मंडावी और रायपुर निवासी राजा के नाम धक्को पुलिस ला बताए हवे। अब पुलिस तीनों ला ही गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दे है। घटना हुई थी उसमें थाना बसंतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन लिया गया था। उसमें एक व्यापारी के साथ लूट की कोशिश की गई थी और लूट की कोशिश करने के बाद जब अपने लूट के मंसूबे पे कामयाब नहीं हुए
तो धारदार हथियार और सब्बल से उसके साथ गंभीर चोट पहुंचाए थे। इस तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू और राड बरामद हो गया है। अब एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अद के फिर आगो अपन देखो देश और दुनिया की 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया। मोला दविदा जय जोहार।